बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आदिल। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। सुलेमान शाह कौन थे? तारीख इस बारे में क्या कहती है? और ड्रामा अर्तुगरुल गाजी में सुलेमान शाह का किरदार किस अदाकार ने अदा किया? ये तोकान के पहाड़ों से अनातोलिया तक और अनातोलिया से सैकड़ों फातिहीन और फतूहात के अजीम सफर की एक नाकाबिले यकीन मगर सच्ची कहानी है। ये कहानी सरदारों के सरदार सुलेमान शाह की जिंदगी की कहानी है। वो सुलेमान शाह जो तवाज़े में, इनकिसार में, बहादुरी में और अल्लाह के इंसाफ पर हमेशा कायम रहने में बेमिसाल थे। अजदाद की रिवायतों को जानने में और उनकी पासदारी में आज तक गुजरने वाले और आइंदा गुजरने वाले तमाम तुर्क सरदारों के सर के ताज थे। ओगोज खान से लेकर आज तक जितने भी सरदार गुजरे, जितने भी फाते गुजरे, उनमें तारीख के कामयाब तरीन और शानदार सरदार थे। उन सुलेमान शाह की कहानी जिन्होंने अजदाद की अमानत की जान से बढ़कर हिफाजत की और अल्लाह के अहकाम हमेशा मुकद्दम रखे। जंग में न कभी नफ्स को गालिब आने दिया, न अपने दुश्मन को। 13वीं सदी ईसवी की इब्तिदा में शाहान ख्वारज़म की कुव्वत अपने शबाब पर थी। वो ईरान, खुरासान, शाम और इराक में सल्जोकों के कई मकबूजात पर काबिज हो चुके थे। उनका मंसूबा एशिया की तमाम इस्लामी सल्तनतों को फतह करना था, मगर ऐन वक्त पर जबकि अपने मंसूबे की तकमील के लिए तैयार थे, चंगेज खानी तूफान ने ख्वारज़म शाही सल्तनत को तहबाला करके उनके तमाम मंसूबे खाक में मिला दिए। इस सल्तनत की तबाही के बाद तुर्क कबाइल जुनूब की तरफ भागे। उनमें से बाज ईरान और शाम पहुंचे और वहां इक्तदार हासिल किया जो तुर्कमानी कहलाए। बाज एशियाए कूचक में सल्जोकियों से आ मिले। उन्हीं तुर्क कबाइल में अपना वतन छोड़कर मारे मारे फिरने वाले उस्मानी तुर्कों के आबाओ अजदाद का कबीला भी था, जो ओगोज कबीले का ही एक जुज काई कबीला था। इसी काई कबीले के सरदार का नाम सुलेमान शाह था। सुलेमान शाह तुर्क सरदार कतलमश के बेटे, अर्तुगरुल गाजी के वालिद और सल्तनत उस्मानिया के पहले हुक्मरान उस्मान गाजी के दादा थे। सुलेमान शाह 13वीं सदी ईसवी में हिजरत करके ईरान आए और वहां से अपने कबीले के साथ अनातोलिया की जानिब रवाना हुए, जहां उस वक्त सल्जोकी सल्तनत कायम थी। सुलेमान शाह मंगोलों के दुश्मन मुल्क में पनाह लेने के ख्वाहिशमंद थे, क्योंकि उनके ख्याल में यहाँ पनाह लेना उनके कबीले के लिए इंतहाई मुनासिब था। सुलेमान शाह मशरकी अनातोलिया के शहर अखलात पहुंचे। वो खुद और उनके कबीले वाले अपने आला औसाफ में मशहूर थे। जिस जमाने में सुलेमान शाह और उनके आदमी अनातोलिया के शहर अखलात में मुकीम थे, इस दौरान उन्होंने चंद नुमायां काम सरंजाम दिए। शुमाल के मसीही दहशत पसंद गुरोह अखलात के इलाके में आकर लूट मार करते थे। सुलेमान शाह के साथियों ने उनका कला कमा किया, अखलात में अमन व अमान कायम कर दिया। शुमाल की बाजंतीनी सल्तनत से भी, जिसका मरकज तरबजून था, टक्कर ली और उन्हें पसपा किया। बाज मौरखीन के ख्याल में इस दौरान में उन्होंने सल्जोकी सुल्तान की मदद भी की। अखलात के बाद सुलेमान ने अपने आदमियों के साथ शाम के मशहूर शहर हलब की जानिब हिजरत की। थोड़ा अरसा यहाँ वहाँ कयाम किया, मगर अभी सफर हिजरत जारी था कि सुलेमान शाह दरिया में डूबकर जाँ बहक हो गए। कहा जाता है कि यह दरियाए फुरात था। बाज का बयान है कि वो दरिया में गुस्ल करते हुए डूबे, जबकि चंद मौरखीन का कहना है कि वो सफर के दौरान दरिया उबूर करते वक्त डूब गए। उनकी लाश वहीं दफन की गई। उनका मिज़ार तुर्क मिज़ारी यानी तुर्क का मिज़ार कहलाता है। बेशुमार तुर्क उनके मिज़ार की ज़ियारत करते हैं। सुलेमान शाह का मिज़ार शाम में वाक़े था। तब तक मुआहिदा लोज़ान के तहत तुर्की को उनके मिज़ार पर परचम नस्ब करने और एजाजी गार्ड्स तैनात करने की इजाज़त थी।
شام میں خانہ جنگی اور دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کی وجہ سے 2015 میں اس مزار کو اب ترکی کے اندر منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ مزار اس سے پہلے 1970 کی دہائی میں بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا گیا۔ اس سے پہلے کہ شہرائے آفاق ڈرامہ ارطغرل غازی میں سلیمان شاہ کا کردار ادا کرنے والے اداکار کا مختصر تذکرہ کیا جائے، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کر کے info@adil کی یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں۔ ڈرامہ ارطغرل غازی کے مشہور کرداروں کی مزید ویڈیوز کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ سلیمان شاہ کا کردار ادا کرنے والے ترک اداکار کا نام سردار گوک خان ہے۔ وہ 15 مئی 1946 کو بولو میں پیدا ہوئے۔ بشکتاش اپلائیڈ فائن آرٹس اکیڈمی کے پینٹنگ ڈپارٹمنٹ سے تعلیم حاصل کی اور 1964 میں شوبز انڈسٹری میں قدم رکھا۔ جن فلموں میں جنسی مناظر دکھائے جاتے ہیں وہ ان میں کام کرنے سے اجتناب کرتے ہیں۔ سردار گوک خان نے سن 1979 میں استنبول ویڈیو کے نام سے کمپنی بنائی اور کئی ویڈیوز اور فلمیں بنائیں۔ 2007 میں انہوں نے نیشنلسٹ موومنٹ پارٹی کی طرف سے استنبول میں انتخاب لڑا مگر ناکام رہے۔ 1976 میں اویا زندانجی اوغلو سے شادی کی۔ 25 سال بعد 2001 میں طلاق ہو گئی۔ سردار گوک خان ابرو بور اوغلو کے ساتھ بھی رہے جو ان سے 28 سال چھوٹی تھی۔ ستمبر 2005 کو شکران خانم سے شادی کی جو ان سے 33 سال چھوٹی تھی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے کردار کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر۔